Hello friends and welcome back to RSL Tutor. This is me इमरान सैयद HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूँ। लेक्चर नंबर 80 के अंदर आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है सबसे ज़्यादा HTML के अंदर, जो कि टैब ऑर्डर्स और असाइन कीज़ के हवाले से है। मतलब आप अपने कंट्रोल्स को जो है वो टैब ऑर्डर्स असाइन करते हो या शॉर्ट कीज़ या एक्सेस कीज़ आप कह सकते हैं इनको, अपने कंट्रोलर्स को असाइन करते हो। तो उसके लिए हम HTML के अंदर ही हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे दिए गए हैं HTML की तरफ से जो कि बहुत ही इजी कर देते हैं हमारे लिए ये जॉब। HTML5 से पहले जब पुराने वर्जन थे HTML के, तो उसके अंदर ये चीज़ होती थी कि हमें ये सारी की सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोड करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है कि हमें ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स की शक्ल में HTML के अंदर अवेलेबल होती हैं। एट्रीब्यूट्स में आपको दिखा देता हूँ कौन से एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर। दो तरह के हमारे पास इसके अंदर एट्रीब्यूट हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है टैब इंडेक्स के बारे में। टैब इंडेक्स बेसिकली आपके पास जो आपका कंट्रोलर है उसको सीरीज़ अप्लाई करता है कि आप किस तरीके से अपने टैब को जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। जो नॉर्मल स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड चलती जाती है, यानी 1 2 3 जो भी आपके कंट्रोल्स हैं आप उनको टैब ऑर्डर्स असाइन कर सकते हैं। अगर किसी ऑर्डर को बीच में स्किप करना है टैब ऑर्डर के थ्रू, तो आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू -1 के अंदर दे देनी है, तो आपका वो ऑर्डर जो है वो वहाँ से स्किप हो जाएगा। ये चीज़ अभी मैं आपको कोड करके दिखा दूँगा। सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास है एक्सेस की का, जिसके अंदर हमारे पास कीबोर्ड के शॉर्ट कीज़ जो हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं। उसको डिफ़ाइन करने के दो तरीके हैं और ट्रिक्स हैं दो तरह की, तो उनको अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली RSL ट्यूटर के चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको ईजीली रिसीव हो सके। लेक्चर का कोड मैंने यहाँ रेडी किया हुआ है 80 के अंदर, मैं इसको सेव कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट फाइल्स सारी की सारी आपको मैं लिंक दे चुका हूँ ऑलरेडी, उसके अंदर अवेलेबल है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कंट्रोल्स बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के और उनको हम नाम देंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ठीक है, तो लेबल सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, लेबल फॉर फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी हम सिमिलर वही देंगे फर्स्ट नेम वाली। ठीक है, और नेम हम देंगे इसको फर्स्ट नेम। अभी इसमें मज़ीद कुछ और काम नहीं करेंगे फ़िलहाल एक्सेस कीज़ वगैरह के हवाले से, मैं सिर्फ इसको पहले कोड कर देता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे पास 3 कंट्रोलर्स हो गए। थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जेंडर। ठीक है, लास्ट आईडी होगा हमारे पास लास्ट एंड नेम विल बी लास्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जेंडर, ये भी हो जाएगा जेंडर एंड दिस विल आल्सो बी जेंडर। ठीक है, ये हमारे 3 कंट्रोलर्स रेडी हो गए। यहाँ पे मैं BR का टैग इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब इसको ज़रा से अपने ब्राउज़र के अंदर लोड करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास तीनों कंट्रोलर्स रेडी हैं इस वक्त। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेस की के हवाले से। एक्सेस की बेसिकली किस तरह से काम करता है। एक्चुअली एक्सेस की जो है वो आपके लेबल का जो एट्रीब्यूट है इसके थ्रू काम करेगा। मतलब आपका जो लेबल है इसके बिहाफ पर आपका एक्सेस की काम करेगा। आपने सबसे पहले अपने किसी भी टेक्स्ट को जो है वो लिंक बनाना है, अंडरलाइन करना है, मतलब उसको डिस्प्ले करना है एज अ लिंक। कोई भी लेटर हो सकता है आपका, फर्स्ट लेटर जो भी है, इसको आप लिंक बना सकते हैं। अब लिंक बनाने के लिए आपने क्या करना है, अपने फर्स्ट लेटर को क्या करना है, यू के टैग के अंदर यानी कि अंडरलाइन के टैग के सराउंडिंग्स में डालना है। ठीक है,
ये हमारे पास यू का जो एफ जो हमारे पास कैरेक्टर था फर्स्ट का, उसको हमने अंडरलाइन के अंदर डाल दिया है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब लास्ट को भी हम लोग डाल देते हैं अंडरलाइन के अंदर। ठीक है, ये हो गया। और जी को भी हम लोग डाल देते हैं अंडरलाइन के अंदर। ये हमारे तीनों के तीनों टेक्स्ट अंडरलाइन में आ गए हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे अंडरलाइन हमारे पास अवेलेबल है एफ एल एंड जी के नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक्सिस कीज़ बनानी है। एक्सिस की बनाने के लिए मीन्स कि मैं जब एफ़ को प्रेस करूं या हमारा शॉर्ट की जब मैं प्रेस करूं एफ़, तो मेरे पास ये सेलेक्ट होना चाहिए। जब मैं एल के लिए सेलेक्ट करूं तो ये सेलेक्ट होना चाहिए, और मैं जब जी के लिए सेलेक्ट करूं तो ये चीज़ सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ डिफ़ाइन करूँगा हमारे पास इनपुट जो है इसके आगे यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ ई एम का टैग, और यहाँ मैं कहूँगा शॉर्ट की। क्या शॉर्ट की होगी मेरी, ऑल्ट प्लस एफ। ठीक है, ये मेरी शॉर्ट की होगी यहाँ के लिए। उसी तरीके से सेकंड के लिए मेरी शॉर्ट की होगी लास्ट में, लास्ट नेम के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने एल का कैरेक्टर रखा है तो मैं यहाँ पे एल का कैरेक्टर यूज़ करूँगा। ये ध्यान में रखना है आपने, जब क्रोम जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम का ब्राउज़र है और सफारी का ब्राउज़र है, ये जो सारे ब्राउज़र्स हैं इनके लिए शॉर्ट कीज़ हम लोग ऑल्टर के साथ यूज़ करते हैं। इसके बगैर ये काम नहीं करता। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं लेबल के ऊपर। लेबल की शॉर्ट की हम लोग जैसे कैपिटल जी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे जी रख के सेव करेंगे। इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, हमारे पास शॉर्ट कीज़ यहाँ पर असाइन हो गई हैं, मतलब टेक्स्ट हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट थिंग इज़ अब हमें शॉर्ट कीज़ असाइन करनी है। अच्छा, शॉर्ट कीज़ लगाने के दो तरीके हैं हमारे पास। ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 होगी, यहाँ पे मैं करूँगा इसको H4 एग्जाम्पल 1। इसी तरह से मैं यहाँ पे करूँगा H4 एग्जाम्पल 2। सेम कोड कॉपी पेस्ट करूँगा मैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 पे काम करेंगे हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने फॉर के एट्रीब्यूट को अप्लाई कर दिया है हमारे पास फर्स्ट नेम के ऊपर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने कंट्रोलर में एक एट्रीब्यूट लगाना है जो कि होगा एक्सिस की के नाम से, और एक्सिस की हमारे पास क्या होगा, एफ का एक्सिस की, और वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कैपिटल एफ के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सिस की। इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और इनपुट में दोबारा आऊँगा, यहाँ पे मैं एक्सिस की लगाऊंगा, और यहाँ का एक्सिस की हमने रखना है कैपिटल एल। इसको मैं करूँगा कैपिटल एल, और जी में मुझे एक्सिस की रखना है कैपिटल जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। एग्जाम्पल 1 के अंदर मेरे पास एक्सिस की है ऑल्ट एफ, तो मैं ऑल्ट एफ प्रेस करके देखता हूँ कि ये कंट्रोलर हाईलाइट होता है या नहीं। ऑल्ट एफ, सॉरी, ऑल्ट एल हो रहा है एक्सिस, ऑल्ट एल से एक्सिस हो रहा है, ऑल्ट जी से होता है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन एफ से नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे ब्राउज़र की शॉर्ट की है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर शॉर्ट की को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको चेंज करके दूसरी रखता हूँ यहाँ पर शॉर्ट की, ऑल्ट एन कर देते हैं। ठीक है, एन करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे और ऑल्ट एन करते हैं, तो ये हमारे पास एक्सेस हो गया। इसी तरीके से ऑल्ट एल एंड ऑल्ट जी, तो इसको हम चेंज करेंगे ऑल्ट एन के साथ। यहाँ हम लगा देते हैं कैपिटल एन एंड सेव, उसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास शॉर्ट की आ गई। ऑल्ट जी दबाएंगे तो जेंडर हाईलाइट होगा, ऑल्ट एल दबाएंगे तो लास्ट नेम, ऑल्ट एन दबाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट नेम। अच्छा, अब एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, फर्स्ट करें यहाँ पे मैंने लेबल डाला है फॉर नेम के आगे। ठीक है,
तो मेरा जो शॉर्ट की काम कर रहा है बेसिकली यहाँ पर फॉर के साथ काम कर रहा है। अगर मेरा इनपुट कंट्रोलर की जो आईडी है और लेबल कंट्रोलर की जो आईडी है अगर ये डिफरेंट हुई तो मेरी शॉर्ट की काम नहीं करेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट करें लेबल के अंदर नेम 2 कर देता हूँ, फर्स्ट नेम 2, और यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम है। तो अब टेस्ट करते हैं क्या ये काम कर रहा है। ऑल्ट एन प्रेस करते हैं, बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, ओके मेरी मिस्टेक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपने करनी है, मैं थोड़ा सा रॉन्गली डिफाइन करके आपको ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में समझाता हूँ कि बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। अच्छा ये तो एग्जांपल 1 हो गई हमारे पास कि इसके अंदर हमने एक्सेस की लगा के चेक कर लिया किस तरीके से आप एक्सेस की लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने कंट्रोलर में लगाएंगे तो आपकी एक्सेस की काम करेगी। सेकंड एग्जांपल में अब हम क्या करने वाले हैं कि हम अपना एक्सेस की का जो एट्रीब्यूट है वो हम असाइन करेंगे अपने लेबल को। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं एक्सेस की और इसके आगे हम लोग शॉर्ट की जो है अब हम यहाँ चेंज करेंगे, इसको हम कह देते हैं के। ठीक है, और यहाँ भी चेंज करेंगे, इसको करेंगे के, इसको हम करते हैं नंबर 2, इसको भी करते हैं नंबर 2, इसको नंबर 2 करते हैं, इसको भी 2 करते हैं, सिंगल 2 आएगा खाली, ये भी 2 हो जाएगा एंड दिस वन विल बी 2। ठीक है, अब यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे हम करते हैं आर और यहाँ पे हम करते हैं जी। ठीक है, अब हमारे पास एक्सिस की हमने लेबल में लगाई है, यहाँ पर भी एक्सिस की लगा लेते हैं और एंड यहाँ पर भी हम एक्सिस की लगा लेते हैं जी। ठीक है, इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अब हमारे पास ऑल्ट के से फर्स्ट नेम ये वाला हाईलाइट होना चाहिए, ओके हो रहा है। ऑल्ट आर से हमें लास्ट नेम हाईलाइट करना है, हो रहा है। ऑल्ट जी से हमें सेकंड जनरल हाईलाइट करना है, ये भी हो रहा है। अच्छा, जो पहली चीज़ मैं आपको बता रहा था मैं वहाँ पे रॉन्ग हो गया था। बेसिकली इसलिए हुआ था कि यहाँ पर जो शॉर्ट की काम कर रही है वो आपके लेबल पे काम कर रही है। जब आप शॉर्ट की प्रेस करते हैं तो फंक्शन आपको ट्रिगर करता है लेबल के ऊपर, क्योंकि आपने लेबल में एक्सेस की का एट्रीब्यूट यूज़ किया है। जब आप एक्सेस की को क्लिक करते हैं, जैसे ऑल्ट के आप प्रेस करते हैं, तो वो आपके लेबल को एक्सेस करता है। और लेबल क्या करता है, क्योंकि ये लिंक्ड है आपके फर्स्ट नेम 2 के साथ विद इनपुट आईडी, जैसे फर्स्ट नेम 2 यहाँ भी है और फर्स्ट नेम 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों लिंक्ड हैं। बेसिकली जब आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं तो वो पहले ट्रिगर करता है आपके लेबल को और लेबल से वो ट्रिगर करता है आपके आईडी के अंदर, यानी कि ये दोनों लिंक्ड हैं, तो वो टेक्स्ट बॉक्स में जाके आपके पास इंक्लूड हो जाता है। अब अगर फर्स्ट करें मैं यहाँ पर ये नेम मिस्टेकनली गलत डाल देता हूँ तो अब ये दोनों चीज़ें लिंक्ड नहीं हैं। ठीक है, जो एग्जांपल मैं पहले समझाना चाह रहा था वो अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, इस वाली एग्जांपल में इम्प्लीमेंट होगी जहाँ पर आप एक्सेस की लेबल के अंदर यूज़ करेंगे। अब जैसे कि ये दोनों आईडीज़ डिफरेंट हैं, अब अगर मैं ऑल्ट के प्रेस करूँगा तो मेरा कंट्रोलर हाईलाइट नहीं होना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मेरे पास यहाँ ऑल्ट के है, तो मैं अगर ऑल्ट के प्रेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर कंट्रोलर जो है वो हाईलाइट बेसिकली नहीं हो रहा। ऑल्ट आर प्रेस कर रहा हूँ तो हाईलाइट हो रहा है, ऑल्ट जी प्रेस कर रहा हूँ तो भी हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा लेक्चर जो कि मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगता है इस पर काम करना, टैब ऑर्डर्स और कंट्रोलर्स के हवाले से। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है जो मैंने आपको बतानी है हमारे पास टैब ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट नेम पे आऊँ और मैं यहाँ पे फ़र्स्ट नेम लिखने के बाद टैब को प्रेस करूँ तो ये टैब उठ के यहाँ पे आना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक
टैब ऑर्डर्स जो है ना वो डिफाइन करने पड़ेंगे, और उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टैब इंडेक्स का। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नेम है, यहाँ पे हम टैब इंडेक्स लगाएंगे, टैब इंडेक्स, सॉरी यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और जो फर्स्ट नेम दूसरा वाला है ये वाला, यहाँ पे हम टैब इंडेक्स लगाएंगे सेकंड, ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब इसके बाद लास्ट नेम हमारे पास थर्ड होगा, लास्ट नेम हमारे पास होगा थर्ड टैब इंडेक्स, और ये वाला लास्ट नेम हमारे पास होगा फोर्थ टैब इंडेक्स, इसको मैं फोर्थ कर देता हूँ। और जेंडर जो है मैं चाहता हूँ कि ये वाला फिफ्थ हो, टैब इंडेक्स फिफ्थ, एंड दिस विल बी द सिक्स्थ वन, 6, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, ऑल्टर एन दबाऊंगा, फर्स्ट पे हाईलाइट होना चाहिए, ऑल्टर एन फर्स्ट हो गया। अब मैं टैब दबाऊंगा तो ये आना चाहिए हमारे पास इस वाले फर्स्ट नेम पे, तो मैं यहाँ पर हूँ, उस वक्त मैं टैब दबाऊंगा तो ये उठ के फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद ये इसको यहाँ जाना चाहिए, इसके बाद इसे यहाँ आना चाहिए, फिर जेंडर ये वाला आना चाहिए इसके पास, और फिर ये वाला जेंडर आना चाहिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी टैब कंट्रोलर जो है वो टैब ऑर्डर्स में से मिस हो जाए, मतलब मैं अगर यहाँ पर हूँ, फिर मैं फर्स्ट पे जा रहा हूँ, फिर लास्ट नेम पे ये ना आ जाए, डायरेक्ट इस वाले लास्ट नेम पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, अपने इस वाले कंट्रोलर को -1 असाइन करूँगा, यानी कि लास्ट नेम जो है इसको मैं -1 कर दूँगा। इससे क्या होगा कि पहले ये यहाँ पर है, अब नीचे जाएगा फर्स्ट नेम पे, फिर डायरेक्ट जाएगा लास्ट नेम पे, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। तो ये तरीका है, आप अपने टैब ऑर्डर्स जो है इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और एक्सेस कीज़ भी इसी तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको ईजिली रिसीव हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर अब हम लोग रीड आउट करने वाले हैं HTML5 डेटा वैलिडेशन एट्रीब्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले हम लोग वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया करते थे, लेकिन अब वो बहुत इजी हो चुका है, और डायरेक्ट आप HTML के एट्रीब्यूट्स के थ्रू जो है अपनी वैलिडेशंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 81 के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।